इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से 9 मिड कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल के अंदर में 30% से ज्यादा XIRR रिटर्न दिया है। मैं XIRR की बात कर रहा हूं, मैं CAGR की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपको लग रहा होगा कि 30% बहुत कम है, तो XIRR से बहुत ज्यादा है 30% का रिटर्न, क्योंकि XIRR तभी कैलकुलेट होता है जब आप हर बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आप SIP करते हैं, तो SIP आप हर महीने करते हैं, तो वहां पे अगर आप CAGR लगाएंगे तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल से कैलकुलेट होता है। इसीलिए वहां पे एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का इस्तेमाल होता है। CAGR की अगर बात करें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की, तो नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब कि एनुअल पूरे साल के अंदर में जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको एक बार कैलकुलेट करता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड का नॉर्मल रिटर्न देखते हैं, उसको हम CAGR बोलते हैं, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं CAGR। तो आई होप आपको CAGR और XIRR के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपको इन दोनों के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए कि XIRR और CAGR कैसे कैलकुलेट होता है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब देखिए वो 9 म्यूचुअल फंड जिन्होंने 30% का XIRR रिटर्न दिया है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करते हैं, बट उससे पहले हमें कुछ मिड कैप के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि आपको अगर मैं कोई भी मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं, किसी भी मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं मिड कैप के बारे में। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा और इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि मैं 3 म्यूचुअल फंड छाटूंगा 9 म्यूचुअल फंड में से, और वो 3 म्यूचुअल फंड अभी के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाले मिड कैप कैटेगरी के अंदर। अब सेबी के एक मैथमेटिक्स के हिसाब से भारत की जो टॉप 100 कंपनी है उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। वो बड़ी कंपनी होती हैं, उसके ऊपर स्टॉक मार्केट का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बहुत ही कम गिरती है कंपनी। 101 नंबर से लेके 250 तक जो कंपनी होती है, मतलब कि वो 150 कंपनी, उसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी, वो बीच वाली कंपनी होती है। अब जो 250 के बाद कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी। बेसिकली वो भी 250 कंपनी होती है, 250 से लेके 500 तक जो कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी। अब इसमें से हम लार्ज कैप को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, लार्ज कैप के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि लार्ज कैप बड़ी कंपनी होती है, स्टॉक मार्केट इसको कम पनिश करता है। अब आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर। जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी होती है ना, इनको स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा पनिश करता है, इनको बहुत ज्यादा पनिश किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर ये कंपनीज स्टॉक मार्केट के हिसाब से नहीं परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो इनको बुरी तरह से स्टॉक मार्केट पनिश करता है, बुरी तरह से नीचे गिर जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनी को, मिड कैप कंपनी को, जो एक एक दिन के अंदर में 15-20% तक नीचे गिर जाती हैं और उनके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। अगर लार्ज कैप इतना गिर जाए एक दिन के अंदर में, सोचिए बहुत ज्यादा बात होने लग जाती है कि लार्ज कैप कंपनी नीचे गिर गई 15%, 20%। बट अगर मिड कैप और स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी नीचे गिर जाती है ना, तो कोई नहीं पूछता है, क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी होती है, ये आपको जितना रिटर्न देते हुए नजर आती है, उतने तेजी के साथ नीचे भी गिरती हैं। मैंने ये चीजें आपको इसलिए बताई कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। पनिश बहुत ज्यादा किया जाता है मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी को स्टॉक मार्केट के द्वारा। तो अगर आप अभी के टाइम पे चाहते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करना या लमसम करना, तो एक बात को जरूर गांठ बांध लीजिएगा, भाई आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप आइएगा यहां पे। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, तो आपके लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड नहीं बने हुए हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि आखिर वो कौन से 9 मिड कैप के म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर में 30% से ज्यादा XIRR रिटर्न दिया है। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, तो सबसे नंबर 1 पे है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, दूसरे नंबर पे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, तीसरे नंबर पे एडेलविसिस मिड कैप फंड, चौथे नंबर पे क्वांट मिड कैप फंड, पांचवें नंबर पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, छठवें नंबर पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड, 7वें नंबर पे सुंदरम मिड कैप फंड, 8वें नंबर पे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, एंड जो आखिरी नंबर पे 9वें नंबर पे वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो इसके अंदर अगर आप 10,000 रुपए की मंथली SIP किए होते आज से 5 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू 15,74,579 रुपए हो जाती। लगभग आपको 40% का XIRR रिटर्न दिया है। सोचिए मोतीलाल ओसवाल कितना ज्यादा आगे है इन फंड के मुकाबले। ये फंड आपको 33%, 32%, 30% का रिटर्न दिए हैं, बट ये आपको लगभग 40% का XIRR दिया है। मैं इन 9 मिड कैप म्यूचुअल फंड में से 3 म्यूचुअल फंड निकालने वाला हूं, जो अभी के टाइम पे परफेक्ट म्यूचुअल फंड होने वाले हैं आपके लिए। अगर आप SIP करना चाहते हैं अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो ये 3 मिड कैप के बारे में आप सोच सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन मिड कैप होने वाले हैं। हमारे लिस्ट के अंदर जो तीसरे नंबर पे मिड कैप म्यूचुअल फंड है, उसका नाम है एडेलविसिस मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए इस म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी अपनी मिड कैप के ऊपर, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इस मिड कैप के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों एडेलविसिस मिड कैप म्यूचुअल फंड को अपने लिस्ट के अंदर रखा है। अगर बात करें एडेलविसिस मिड कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में इसने लगभग 60% का रिटर्न दिया है। वहीं इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150, ये केवल आपको लगभग 46% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज ने आपको केवल 48% का रिटर्न दिया है। मतलब कि बेंचमार्क और कैटेगरी के मुकाबले में पिछले 1 साल के अंदर में ज्यादा रिटर्न दिया है एडेलविसिस मिड कैप। 2 साल की बात करें तो लगभग 35% का रिटर्न है, 5 साल की बात करें लगभग
33% का रिटर्न है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो लगभग 21% का रिटर्न है। यहां भी आप देखिए बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने के अंदर में। 3 महीने में लगभग आपको 2% का रिटर्न मिला है, वहीं बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज ने माइनस में रिटर्न दिया है। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 3.5% का माइनस में रिटर्न है, वहीं बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज 5-5, 6-6% नीचे गिरे हुए हैं। अगर आप यहां पे एसआईपी रिटर्न की बात करेंगे तो आप केवल 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, यानी कि 31 अक्टूबर 2014 को, तो आज इसकी वैल्यू हो जाती 3,95,950 रुपए, यानी कि लगभग 4 लाख रुपए इसकी वैल्यू हो जाती। केवल आप 1000 रुपए की एसआईपी करते, उसको स्टेप अप नहीं करते, तब भी लगभग 229% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है एसआईपी के अंदर। एंड जो एनुअल रिटर्न मिला है वो लगभग 22.5% का दिया है एसआईपी के अंदर, मतलब आपको हर साल 22% का रिटर्न मिला ही मिला है। अगर एडेल्विसिस मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों ज्यादा है। इसका मतलब आपको रिस्क का सामना करने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर में। इस बात को आप पहले ही गांठ बांध लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 16 से भी ज्यादा है। अब सोचिए कैटेगरी एवरेज का खुद का 15 का है, उससे ज्यादा है इसका मतलब बहुत रिस्क का आपको सामना करने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर में। बीटा भी लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर है, मतलब कि आपको वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है फ्यूचर के अंदर में। शार्प रेशियो की बात करें तो 1.13 का है, कैटेगरी एवरेज का 1.03 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सकता है। अगर इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो समरी देखें तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड में 75 हैं, जिसमें से टॉप 5 स्टॉक का जो वेटेज है वो लगभग 18% का है, टॉप 3 स्टॉक का वेटेज लगभग 29% का है, टॉप 3 सेक्टर का वेटेज लगभग 22% का है। वहीं देखिए लार्ज कैप में आपकी होल्डिंग लगभग 6% है, मतलब लार्ज कैप में सबसे कम पैसा इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड। मिड कैप के अंदर लगभग 40% है, एंड स्मॉल कैप के अंदर देखिए आप लगभग 24% वेटेज है, मतलब 20 कंपनी स्मॉल कैप की है, 32 कंपनी मिड कैप की है, 4 कंपनी स्मॉल कैप की है। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, मतलब 20 साल के लिए, 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी करना, तो आप आ सकते हैं एडेल्विसिस मिड कैप म्यूचुअल फंड में। ये बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, बट ये बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क का सामना आपको करने को मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, रिस्क आपको यहां पे झेलना पड़ेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो ये फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में आपको एसआईपी रिटर्न दिया है लगभग 22.5% का। अब बात करते हैं अपने दूसरे मिड कैप फंड के बारे में, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अब ये निप्पॉन इंडिया का एक बेहतरीन फंड है। चलिए इसको देख लेते हैं कि आखिर में आपको क्यों अभी के टाइम पे इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ये फंड आपको क्या रिटर्न दे पाएगा उतना अच्छा खासा। पिछले 1 साल की बात करें तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड लगभग आपको 51% का रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क केवल 46% का, कैटेगरी एवरेज 48% का, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में इसका बहुत ज्यादा रिटर्न है। 6 महीने की बात कर लेते हैं, लगभग 16.5% का रिटर्न है। 3 महीने में 0.5% ही नीचे गिरा है, बेंचमार्क 3% नीचे गिर चुका है, कैटेगरी एवरेज 2% नीचे गिर चुका है। पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 4.5% नीचे गिरा हुआ है, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम नीचे गिरा हुआ है। 2 साल की बात कर लेते हैं, लगभग 37% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर में लगभग आपको 30% का रिटर्न दिया है, वहीं कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क का इससे कम रिटर्न है। अगर आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले 31 अक्टूबर 2014 को, तो आज इसकी वैल्यू लगभग 4 लाख रुपए हो जाती। एब्सोल्यूट रिटर्न आपको दिया है लगभग 229% का, एंड जो एनुअल रिटर्न मिला है वो लगभग आपको 22.5% का मिला है। वही सेम टू सेम एडेल्विसिस मिड कैप का रिटर्न आपको ये फंड ने दिया है। अगर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी के टाइम पे 15 से ज्यादा है। 15 से ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कोई छोटी चीज नहीं है। बहुत ज्यादा आपको रिस्क का सामना करने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा भी इस फंड का ज्यादा है, एंड शार्प रेशियो की बात करें तो इसका कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में ज्यादा शार्प रेशियो है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सकता है। एंड लास्ट में अगर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के पोर्टफोलियो समरी के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ स्टॉक्स लगभग 94 हैं, टॉप 5 स्टॉक का वेटेज लगभग 13.5% का है, टॉप 10 का लगभग 23% का है, टॉप 3 सेक्टर का वेटेज लगभग 19.5% का है। वहीं अगर स्टॉक्स की बात करें तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक की होल्डिंग लगभग 13.5% है, मतलब कि 13 कंपनी यहां पे लार्ज कैप स्टॉक है। मिड कैप की बात करें तो लगभग 44% का यहां पे होल्डिंग है, मतलब कि 42 स्टॉक, मतलब कि इन 94 में से 42 स्टॉक केवल मिड कैप के हैं। स्मॉल कैप की बात करें तो 12.5% यहां पे होल्डिंग है, मतलब कि 13 कंपनी स्मॉल कैप की होने वाली है इस फंड के अंदर। अब अगर हम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को एडेल्विसिस मिड कैप से कंपेयर करें तो यहां पे एडेल्विसिस मिड कैप ने मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक में ज्यादा होल्डिंग रखा है, ज्यादा वेटेज रखा है। बट अगर बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की तो ये लार्ज कैप और स्मॉल कैप में सेम होल्डिंग रखा है, बट मिड कैप कंपनीज को ज्यादा रखा है, मतलब कि मिड कैप कंपनी आपको इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा। फ्यूचर के अंदर में आपको वोलेटिलिटी का सामना करने को मिल सकता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में आना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, तो अपना विजन लंबे टाइम का रखिएगा। ये बहुत ही रिस्की फंड है। जो भी मैं आपको फंड बताऊंगा 3, ये सभी के सभी बहुत ज्यादा रिस्की
रखी हैं, इसीलिए लंबे टाइम का विजन रख के आइएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत आइएगा इन म्यूचुअल फंड के अंदर। अब बात करते हैं अपने आखिरी म्यूचुअल फंड के बारे में, जो आज के टाइम पे बहुत ही फेमस म्यूचुअल फंड है। इसी के बारे में सभी लोग बात करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में केवल इसी का नाम पड़ा होता है। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आज के टाइम में बहुत ही जबरदस्त ये परफॉर्मेंस दे रहा है, मार्केट गिरने के बाद भी ये फंड बहुत कम नीचे गिरते हैं। वैसे मैंने जो आपको दो फंड बताए, ये दो फंड भी मार्केट के कंपैरिजन में कम नीचे गिरे हुए हैं, मतलब कि मिड कैप 150 के कंपैरिजन में नीचे कम गिरे हुए हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी करना है जो गिरते हुए मार्केट में कम से कम अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में कम नीचे गिरते हो। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को रखा है और क्या आपको इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, लगभग 74% का रिटर्न दिया है। सोचिए बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज कितना कम रिटर्न दिया है इसके कंपैरिजन के अंदर में। 74% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है एक मिड कैप फंड के द्वारा। अगर 6 महीने की बात करें तो लगभग 28% का रिटर्न है। अगर 3 महीने की बात करें तो यहां पे देखिए 6% का रिटर्न है। वहीं बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज माइनस में रिटर्न दिए हैं और ये फंड आपको 6% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 1.5% नीचे गिरा हुआ है। वहीं बेंचमार्क 6% एंड कैटेगरी एवरेज लगभग 5% तक नीचे गिर चुका है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल में 1000 रुपए की एसआईपी किए होते, केवल 1000 रुपए की 31 अक्टूबर 2014 को, मतलब आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 4,63,000 रुपए हो जाती। पिछले दो फंड में वैल्यू 4 लाख ही हो रही थी, बट इसमें 4,63,000 पहुंच चुकी है। मतलब कि एब्सोल्यूट रिटर्न जो आपको दिया है वो लगभग 285% का मिला है। एनुअल रिटर्न आपको 26% का, लगभग 25-26% का आपको एसआईपी रिटर्न मिला है। मतलब कि हर साल एसआईपी के अंदर आपको 25% का रिटर्न मिला ही मिला है। अगर हम इसके रिस्क रेशियो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको रिटर्न भी बहुत ज्यादा दे रहा है तो रिस्क का भी आपको सामना करने को मिलेगा। 16 से ज्यादा यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब आपको फ्यूचर के अंदर में, शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 10 साल 20 साल वाले, तभी आप इस फंड के अंदर आइएगा। बीटा जबरदस्त है इस फंड का। शार्प रेशियो की बात करें तो यहां पे बहुत ज्यादा है। सोचिए कैटेगरी एवरेज का केवल 1 का है, इसका 1.61 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में बहुत जबरदस्त आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलने वाला है लंबे टाइम में। एंड आखिरी में अगर मोतीलाल ओसवाल के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ स्टॉक केवल 23 है। केवल 23 कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। टॉप 5 स्टॉक का जो वेटेज है वो लगभग 44% का है। टॉप 10 स्टॉक का वेटेज 65% का है। टॉप 3 सेक्टर का वेटेज यहां पे देखिए लगभग 40% का है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, लार्ज कैप स्टॉक के अंदर केवल एक कंपनी है, केवल एक कंपनी है लार्ज कैप स्टॉक की जिसका केवल लगभग 1.5% का यहां पे होल्डिंग है। मिड कैप स्टॉक की बात करें तो केवल 3 मिड कैप स्टॉक है जिसका केवल 10% का यहां पे वेटेज है। एंड स्मॉल कैप की देखिए, स्मॉल कैप यहां पे 23% का होल्डिंग लेके बैठा हुआ है। अब यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो को देखने के बाद आपके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा होगा कि यार ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, इक्विटी के अंदर केवल 80% ही पैसा इन्वेस्ट करता है, बाकी पैसा ये अदर्स में भी डालता है। मतलब अदर्स में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। डेट के अंदर लगभग 19-20% आपके पैसे को डालता है। मतलब कि केवल यहां पे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में ही नहीं पैसा डाला जा रहा है, आपका अलग अलग जगह भी पैसा डाला जाएगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। तो यहां पे टेंशन फ्री हो जाइए कि स्मॉल कैप में ज्यादा वेटेज है तो अगर फ्यूचर के अंदर में मार्केट क्रैश होता है तो स्मॉल कैप कंपनी सबसे ज्यादा नीचे गिरती है। ऐसी बात नहीं है, अभी मार्केट करेक्ट हुआ था और अभी भी मार्केट नीचे गिर रहा है और ये फंड सबसे कम नीचे गिरा हुआ है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। क्यों नीचे गिरा हुआ है? क्योंकि इसका वेटेज इक्विटी में तो है ही, बट उसके अलावा और सारे इंस्ट्रूमेंट में अपने वेटेज को रखता है ये फंड, इसीलिए फंड बहुत ज्यादा सेफ अभी के टाइम पे। बट रिटर्न भी आपको पिछले एक साल के अंदर में लगभग 74% का दिया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन तीनों फंड में मैंने कोई भी फंड आपको सजेस्ट नहीं किया है। आप यहां पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपका अलग रिस्क हो सकता है, आपका अलग गोल हो सकता है। मेरा अलग रिस्क है, मेरा अलग गोल है, मेरा अलग रिसर्च करने का तरीका है, आपका अलग रिसर्च करने का तरीका होगा। तो अपने हिसाब से रिसर्च करिएगा, अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। किसी की बात को मान के, मेरी बात मान के, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं हर वीडियो में, किसी की बात मान के आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है मिड कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर? आप कौन से मिड कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।